राधे राधे। मैं राधा रानी शर्मा और मैं हूँ डॉक्टर रमेश राही गुरुजी की स्टूडेंट राधा रानी। और डॉक्टर रमेश राही गुरुजी का जो सिग्नेचर योग है वो एक साइंस है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी और मेरी भी बदल दी। और मुझे बड़ा, मैं जब उनकी ब्लेसिंग लेने जाती हूँ तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है। और ये आनंद अब दुगना हो गया है दोस्तों, जानना चाहोगे? राधे राधे। मैं राधा रानी शर्मा। आज मैं बताने वाली हूँ 2 अगस्त को था कुछ खास। जानना चाहोगे दोस्त, क्या था खास? जी हाँ, कुछ खास था। 2 अगस्त को न्यूमोलॉजी में कहे जाने वाले किंग अरविंद सूद सर का था मीट एंड ग्रीट, जहाँ मैं गई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही जब मैं वहाँ गई तो मैंने तो इस सर के चरण स्पर्श करने चाहे और सर ने तो मुझे गले से ही लगा लिया। तो ये जो चमत्कार था, इसके पीछे कुछ गहरा राज था। जानना चाहोगे आप सब लोग? उसके पीछे था सिग्नेचर योग। जी हाँ, मेरा गुड लक सिग्नेचर। न्यूमरोलॉजी में कहे जाने वाले किंग अरविंद सूद सर ने मुझे इतना मान सम्मान दिया और मुझे गले से लगाया। जैसे वहां मैंने जब एंट्री की तो वहां जो और जो लोग थे और सर का जो मीट एंड ग्रीट वहां चल रहा था, तो सब अपने क्वेश्चन पूछ रहे थे कि न्यूमरोलॉजी में एंटी ईयर्स होते हैं या एंटी एंटी ईयर्स निकाले जाते हैं, एंटी पार्टनर, एंटी ईयर्स, मतलब बहुत सारी चीजें इस तरीके से सब अभी सभी लोग अपना क्वेश्चन आंसर कर रहे थे वहाँ। तो मैं भी वेट कर रही थी कि जब मेरे हाथ में माइक आएगा तो मैं भी वहाँ कुछ एक्सपीरियंस या जो मेरी न्यूमरोलॉजी को लेकर या सिग्नेचर योग या किसी भी विधा को लेकर जो मेरे एक्सपीरियंस है वहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी जो रॉ थी वो पीछे वाली थी। तो स्टार्टिंग में सभी लोग अपना बता रहे थे, क्वेश्चन आंसर भी कर रहे थे कि भाई न्यूमरोलॉजी से ये है और इस तरीके में क्या हम करेक्शन करें। तो सर बड़े ही गजब के अंदाज में, शानदार अंदाज में सभी स्टूडेंटों को सिखा रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि आप इस फील्ड में कैसे उतरोगे, कैसे आपको ये कहाँ यहाँ काम करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, और कैसे नंबर एक दूसरे को अलाइन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वो सर सिखा रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, जोश था। और सर का तो कहना ही क्या, सर के अंदर भी जोश और जिज्ञासा, और अब वो जिस फ्लो से स्टूडेंटों को सिखा रहे थे उस स्टूडेंटों को भी बड़ा ही आनंद आ रहा था। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था वहाँ। तो जब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ काफ़ी विद्याओं की जानकार कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो 11-11, मतलब 11 क्या, काफ़ी ज़्यादा विद्याओं के स्टूडेंट जो विधाओं को लेकर आए हुए थे और फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा वहाँ। तो मैं बड़ी शॉक्ड रह गई। मैंने कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी विधाओं के जानकार होने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं हो रहा। तो वो सर से सजेशन सुझाव मांग रहे थे कि एडवाइस मांग रहे थे कि सर मैंने इतनी सारी विधाओं का जानकार हूँ, न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी ले लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो सर उनको अपने तरीके से न्यूमरोलॉजी के जो जैसे एंटी ईयर्स निकाले जाते हैं या पर्सनल ईयर जो हम न्यूमरोलॉजी में निकाले जाते हैं, इस तरीके से करेक्शन करके उनको बता रहे थे। तो मैं भी वही सुन रही थी कि ठीक है, अच्छा है। तो मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा सी हुई। मैंने कि यार इतनी विधाओं के जानकार हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है? और भी लोग अपना सब कुछ बता रहे थे कि हमें सर कई कई टैरो रीडर थे, टैरो रीडर उनके भी कई क्वेश्चन थे न्यूमरोलॉजी को लेकर, टैरो रीडर तो वो भी कर रहे थे। तो वहाँ जाके मुझे पता भी चला कि जो उनका विकासना अकल्ट स्कूल है उसमें वो इस तरीके से जो अपने स्टूडेंट हैं उनको ले रहे हैं। तो ये भी एक नई जानकारी थी मेरे लिए और बड़ी आनंद में जानकारी थी। तो ये सब करते करते करीब लंच हो गया। तो लंच के बाद मेरे को बड़ी वो हुई कि यार इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी विधाओं के जानकार लोग यहाँ पर हैं और लोगों को कुछ नहीं हो रहा, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? एक ही विधा में उतरने के लिए जीवन कम पड़ जाता है। और इन्होंने तो बहुत कहीं, मतलब कई ज़्यादा विद्याएँ ले ली। तो बड़ी जिज्ञासा हुई। जैसे लंच पीरियड हुआ तो सर वो अपना डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर जो उनके एक्सपर्ट बैठे हुए थे उनसे। तो मैंने सर से पूछा, सर आपने इतनी विधाओं की जानकारी ली तो मैं प्लीज़ आप मेरे को आप ना सिग्नेचर दिखाएँ। तो बोले, मैडम सिग्नेचर से क्या होगा? मैंने कहा प्लीज़ मुझे सिग्नेचर दिखाइए आप। मैंने जब उनका सिग्नेचर देखा तो यकीन मानो दोस्तों, उनका सिग्नेचर जैसे गुरुजी बताते हैं कि आपने फर्स्ट लेटर को राउंड कर रखा था उन्होंने।
कि भाई आपकी जो लाइफ है वो वही एक आपका एक जैसे दायरा होता है ना, सर्किल, एक क्राइटेरिया आपने फिक्स कर रखा है कि यहाँ से बाहर आप निकल ही नहीं सकते। तो सारी विधाएं लेकर भी वो कहीं सफल भी नहीं हो पा रहे, वो जितनी फीस चाह रहे थे वो भी नहीं उनको मिल पा रही। तो मैंने कहा सर ये सिग्नेचर आप चेंज करिए। तो वो जानने लग गए मैडम सिग्नेचर को मैं कैसे क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने कहा सर ये गुल्लक सिग्नेचर होता है जैसे कि मेरा है, और जैसे कि न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि भाई एंटी ईयर आ गया या एंटी नंबर जब आपको लाइफ में हो तो आपको ये कोई न्यू स्टेप नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप मेरा रिजल्ट देखिए कि मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरा जो 2026 है वो एंटी ईयर है, लेकिन मैं इसमें फाइनेंशियली ग्रोथ कर रही हूँ। तो उनको थोड़ा विश्वास हुआ कि शायद हो सकता है ये विद्या काम कर जाए। तो मैंने उनको बताया। फिर वहाँ एक और मैडम थी वो भी आ गई कि प्लीज आप मेरा बताइए। तो मैंने जब उनका देखा तो मैंने कहा मैडम अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप अंडरलाइन सिग्नेचर करने के बाद अगर आपने अंडरलाइन लगाई तो वो फाइनेंस से तो इंसान जाता ही है, रिलेशन भी खराब करता है। तो वो उनके सिग्नेचर को देखा जब मैंने प्रॉपर, तो मुझे समझ में आ गया था क्योंकि मैंने सिग्नेचर योग कर रखा है। तो जब मैंने उसको देखा तो उनको बोला मैंने मैडम न्यूमरोलॉजी लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए, पर इसमें ये जो रिलेशंस हैं वो आपके पार्टनर से मतलब आपका मैचिंग नहीं है उसमें। तो वो बोली कि यस मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने कहा अगर सपोर्ट दिला दूं तो सिग्नेचर योग से। तो बोले कि मैडम जो आप चाहोगी वो मैं करूंगी। तो मैंने कहा ओके। तो आज दोस्तों जानकर खुशी होगी कि उन मैडम ने मेरे से कंसल्टेंसी भी ले ली है, उनका सिग्नेचर भी मेरे पास आ चुका है। और मैंने उनको चैलेंज किया है कि सिग्नेचर योग से मैं आपका आप जो चाहते हो ना वो आपको मैं दिलवा के मानूंगी। ओके। इसी के ये सब जब चल रहा था उसी के दौरान एक सर और आ गए मेरे पास, मतलब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि ये क्या बता रही है मैडम, और सिग्नेचर इतना इफेक्टिव होता है। और जो हमने सीखा है क्लास में उसमें तो एक डायग्राम लाइन बना दो, दो डॉट्स लगा दो, बस इतना हो गया। ये तो बहुत डीप साइंस हो गई है, डीप मतलब कैसे ये काम कर रहा है। जैसे ही वो एक सर आए तो मैंने उनको थोड़ा सा देखा। मैंने कहा, वो बोले सर प्लीज मैडम मेरा भी सिग्नेचर आप थोड़ा सा देखिए। मैंने उनके उनका जब सिग्नेचर देखा तो मैंने कहा सर आपका तो एक्चुअली कुछ ऐसा है कि आपसे ना इजी कोई पैसे निकलवा सकता है कोई भी व्यक्ति। वो सिग्नेचर इस तरीके से था, ब्रांड वैल्यू थी, पर वहाँ सेटिस्फेक्शन कहीं भी सिग्नेचर में नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो सर तो इतना इम्प्रेस हो गए, उन्होंने बोला सर मैडम मैं तो ये कोर्स ही आप मेरे को ज्वाइन करा दो। तो मुझे जो जानकारी थी तो मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल्स बताई कि आप इस तरीके से सिग्नेचर युग से जुड़ सकते हो, और हो सकता है बहुत जल्दी जुड़ भी जाएँ। तो आज जो मैडम की मीट एंड ग्रीट में जब हम अरविंद सर के में मिले, वहाँ से जो मुझे जो मैडम की कंसल्टेंसी मिली, लोगों ने जाना कि सिग्नेचर इतना डीप साइंस है और इस तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब हमें तो सिग्नेचर के बारे में कुछ और ही बताया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने उनके लोगों के मिथक तोड़ दिए, तो लंच हो गया। लंच होने के बाद सारे लोग फिर से क्लास में गए, एंटर किए। तो वहाँ फिर जब मेरी मेरी बारी आई माइक से कि भाई आप भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए या आपका कोई क्वेश्चन हो। तो मैंने जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने सर को देखा। सर को पहले तो कहा राधे राधे। और सर मैं बहुत ही मतलब सर ने मुझे बहुत सम्मान दिया, गले से लगाया। तो मैं बड़ी आभारी हूँ उस चीज़ की। और ये सब कमाल ना मेरे गुल्लक सिग्नेचर का था, क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या है कि एंटी ईयर चल रहा था। तो एंटी ईयर में चीज़ें आपको सपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन मेरा गुल्लक सिग्नेचर मुझे इतना सपोर्ट कर रहा था। वहाँ से लोगों ने इस सिग्नेचर योग को जाना, और वहाँ से मुझे कंसल्टेंसी भी मिली। और दूसरा सर ने भी मुझे सम्मान दिया, क्योंकि मीट एंड ग्रीट इससे पहले भी कई बार हुआ और मैं वहाँ गई भी थी। पर वो सम्मान जो मैंने 2 अगस्त को दोस्तों मुझे मिला, वो आज तक मुझे सम्मान नहीं मिला जो सर ने मुझे गले से लगाया। और वो जो मैंने इसकी जो फ़ोटो है वो शेयर भी की है, जिसमें सर मुस्कुरा रहे हैं और मैं विद फैमिली गई थी, मेरे बच्चे थे और सब। मतलब वो मैं उसके लिए शब्द नहीं है कि वो जब कहते हैं ना कि किसी भी विधा का एक्सपर्ट हो या किसी को आप जब गुरु मानते हो और उनकी ब्लेसिंग आपको मिल जाए, उसकी छत्र छाया में जब आप जाते हो, तो आप उस एनर्जी को सिर्फ फील कर सकते हो। तो उसके लिए शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उनको बयां करूं। तो ऐसा ही मेरा कुछ वहाँ एक्सपीरियंस था। जब मेरा माइक आया तो माइक का नंबर आया तो मैंने उनको ये सब बोला। और कुछ वैदिक की जानकारी थी तो मैंने उनको स्टार्टिंग की कि जो ए वाले होते हैं उनकी लाइफ में RS M इन लोगों का बहुत ज्यादा रोल होता है।
उनकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करते हैं। तो सर का जो मतलब सर भी एकदम शॉक्ड और पूरी क्लास एकदम मेरी तरफ देखने लग गई कि यार ये मैडम क्या कह रही हैं। फिर मैं थोड़ा और डीप गई कि मैंने सर का कोर्स लिया था 96,000 का, और मैं इनकी सर की स्टूडेंट हूँ। और उस वक़्त सर भी बोले कि तभी आप राधा राधा करते रहते हो। तो मैंने कहा सर मेरा नाम भी राधा रानी है और शर्मा, और जो है मैं मथुरा से हूँ, तो राधे राधे तो सभी करते हैं वहाँ। इस तरीके से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। और जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताने लगी कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो जैसे कि 8-10-85, तो उसमें ये था कि मैंने जब मैं उस न्यूमरोलॉजी के अंदर थोड़ा डीप गई, तो मुझे पता चला यार मेरे पार्टनर भी मेरे एंटी हैं, और 2026 में मेरा एंटी ईयर है, और अगला भी एंटी ईयर है, तो मैं करूँ क्या? तो मुझे बस एक बात याद थी कि आप माइंड सेट करिए, ईश्वर से जो आप माँगते हो वो आपको मिलता है। ये बात मुझे पता चल चुकी थी। तो मैंने ईश्वर से कहा कि मैं इस न्यूमरोलॉजी को जो एंटी ईयर या इस तरीके से जो बातें हैं, इनको चैलेंज मानती हूँ। मैंने उस मीट एंड ग्रीट में सबके सामने ये बात कही कि मैं उसको चैलेंज मारती हूँ, और मैं इसी में फाइनेंशियली ग्रोथ करूँगी। तो मैंने वहाँ एक एग्ज़ाम्पल पेश किया कि पूजा परिहार और बलदेव जी का मेरे पास सिग्नेचर आया था। तो मतलब वो लोग 2.5 साल से, मैंने पहले भी बताया था कि वो उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनका सिर्फ़ सिग्नेचर देखा, मैडम आप सिग्नेचर देखते हैं। मैंने थोड़ा-सा नेम करेक्शन किया न्यूमरोलॉजी से, और थोड़ा-सा सिग्नेचर बनाया उनका। उनको यकीन मानो पिस्टल बालम की का सॉन्ग मिल गया, स्कॉर्पियो सॉन्ग मिल गया, यूट्यूब पर आप देखिए उनके 2.5 लाख फॉलोवर थे। तो मैंने जैसे ही वहाँ बोला कि मेरा एंटी ईयर है, तो मैंने एक वीडियो बनवाई, आपका दिल खुश हो गया, जो भी आप पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट करें, वो उन्होंने किया। और जैसे ही मेरा जब वो सक्सेस हो गए, उनको जो चाहिए था उन्होंने अचीव कर लिया, थार भी थी, उनको थार भी लेनी थी, थार भी हमारा कमिटमेंट जून का था, पर वो उन्होंने मई में अचीव कर लिया। तो जब ये चीज़ें हो गईं, मैंने मतलब मीट एंड ग्रीट में सब सर सर भी थे, और न्यूमरोलॉजी में के कहे जाने वाले अरविंद सूद सर भी थे वहाँ, और सारे लोग थे। उनके सामने बोला कि फिर मैंने इस वीडियो को उनसे कहा शेयर कर दो। मैंने कहा फॉलोवर कितने हैं आपके? कि 2.5 लाख। तो 2.5 लाख लोगों के पास जब वो मेरा वीडियो गया, और वहाँ से जब मेरे को पास क्वेरी इंक्वायरी आई या क्वेरीज़ आई, तो आप सोचो मेरा फाइनेंस कितना बढ़ गया होगा। तो वहाँ से फाइनेंशियली ग्रोथ होना शुरू हो गई। ऐसे ही एक मेकअप आर्टिस्ट थी, तो उनका मैंने काम किया, सिग्नेचर डिज़ाइन किया। उनसे भी बोला कितने आपके फॉलोवर हैं? वीडियो बनवाई और वीडियो को शेयर करो। तो इस तरीके से जब मैंने जब वहाँ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो लोगों के चेहरे देखने लायक थे कि ये मैडम आपने बड़ा गज़ब कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या है कि एंटी ईयर है या जो भी है, पर ईश्वर से मैंने कोई चीज़ माँगी, और मेरा गुड लक सिग्नेचर वो मुझे सपोर्ट कर रहा था कि आपको फाइनेंशियली मैं उठाऊँगा, तो उसने मुझे उठाया। तो यहाँ जो एंटी ईयर या इस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो तो फिट ही नहीं बैठती। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब सारी विधाएँ अपने आप में उनकी जो गणना होती है, वो भी सटीक होती है, लेकिन सिग्नेचर योग एक ऐसा है जैसे अपना हाथ, ये जैसे कुंडली, ये आपका जो हाथ है, इसमें रेखाएँ बनी हुई होती हैं। ये कुंडली जैसे कि आपका जैसे शुक्र ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, इस तरह की कुंडली है ये। इसमें एक पेन पकड़ा दो, राइट? इतना ही है, कुंडली हर कोई नहीं जान सकता, बस कुंडली बन गई, अब उसमें पेन पकड़ा दो। उस पेन से जब आप अपना नाम लिखते हो, आप सोचिए कि जिस ईश्वर को आप मानते हो वो परमात्मा है, तो परमात्मा के नाम है ना। राधा हो गया, कृष्ण हो गया, महादेव हो गया, ये नाम है उनके। तो ऐसे ही आपका भी नाम है, और मैं तो बड़ी लकी हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुजनों को, या जो ईश्वर है उनको, कि मेरा नाम भी राधा रानी है। तो तो मैं अपना उसी नाम को बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, तो मैं उस जब मैं अपने नाम की वैल्यू करने लग जाती हूँ, तो वही यूनिवर्स में जाता है। तो ब्रह्मांड वहाँ से मुझे वो सारी चीज़ें देता है जो मैं चाहती हूँ। मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो मेरा गुड लक सिग्नेचर मुझे इतना इतना मुझे सपोर्ट कर रहा था कि मैं माइक पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये शेयर कर पा रही थी। और वहीं से मुझे सब कुछ मिला, मतलब सर का आशीर्वाद मिला, सम्मान मिला, दूसरा लोगों से स्नेह मिला, लोगों को एक नई जानकारी पता चली कि यार सिग्नेचर योग भी है। जो इस तरीके से विधा, मतलब ये पूरा, मतलब इतनी सारी विधाओं के बाद भी सिग्नेचर को करने से इतनी लाइफ में चेंज हो रहा है, तो इसको करना चाहिए। तो लोगों ने मेरे से चर्चा शुरू कर दी, भाई कैसे क्या है, तो मैंने लोगों को
उनको थोड़ा-सा डिस्कस करके बताया कि आप इस तरीके से कोड सिग्नेचर योग है, इसको जॉइन कर सकते हो। इसका इंटरकनेक्शन होता है और ये आप पेरेंट्स और बच्चों दोनों का इंटरकनेक्शन होता है। इस तरीके से सिग्नेचर योग में ये चीज़ मैंने थोड़ा-सा उनको बताया, तो लोग रेडी भी हो गए, लोगों ने कंसल्टेशन मुझसे शुरू कर दी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सिग्नेचर योग से जुड़िए, जीवन को बेहतर और शानदार बनाइए। अगर सही दिशा में अगर जीवन को ले जाना है, तो सिग्नेचर का गुड लक में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी सिग्नेचर योग से जुड़ें और जीवन का आनंद लें। राधे राधे।